अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम टाइप नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 3.4 के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, जिसके अंदर मैं टाइप नंबर 4 लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये मैंने सामने लिखे हुए हैं। आपके पास जो पिक्चर आपको शो हो रही है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स जो है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स -1/√-1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे इनवर्स लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कि किस तरीके से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव निकाल दो क्या वैल्यू आएगी। तो एग्जांपल के तौर पे एक दो पार्ट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ठीक है, इसके अंदर भी वही रूल अप्लाई होगा, पावर बेस एंगल। अब ये -1 जो लिखी हुई है इसको पावर के फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है हमने, ऑब्वियसली बात है, ये इनवर्स है। ठीक है, तो मैं इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। जब हम डिफरेंशिएशन इस पर अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स -1 2x, तो हमारे पास साइन की डिफरेंशिएशन क्या गिवन है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये 2x कहाँ से आया? अच्छा, जो एंगल होगा ना, देखिए यहाँ पर एंगल x था इसलिए नीचे x आया। यहाँ पर एंगल 2x है तो यहाँ पर x की जगह 2x लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल। अब एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। 2x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2। ठीक है, ये आना चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ हम सीख चुके हैं, पहले कर चुके हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से सवाल करा रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करना किस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएंगे। आपने पहले इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना है और फिर उसके एंगल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पावर भी आ सकती है, डिपेंड की सिचुएशन पे। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आई होप ये क्लियर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर किया था, मल्टीप्लाई भी लग रहा था फॉर्मूला, डिवीजन भी लग रही थी। तो जैसे जैसे हम आगे टाइप से पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीछे की टाइप भी यहाँ कहीं ना कहीं लिंक्ड होंगी। स्पेशली मल्टीप्लाई के फॉर्मूले, डिवीजन के फॉर्मूले कहीं ना कहीं लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझाना है कि किस तरीके से इन्वर्स निकाल। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं आगे बुक के क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड टाइप नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब वैसे बात है, ये 6 पार्ट्स हम सारे नहीं करेंगे। इसके एक दो पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ और थोड़े कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जिन पार्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें बताने वाली वो मैं करवाता हूँ। जैसे कि पार्ट नंबर 1 मैं आपको बता दूँ ये कैसे करना है, गौर से समझ ले। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है बाय, अच्छा ये पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, देखिए ये लिखा हुआ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब ये हमारे पास सवाल आया है। अब इसको गौर से समझना है, इसको करना कैसे है। ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक तो साइन इनवर्स है, ये इसका एंगल है। ठीक है, ये इसका एंगल है। अब हम चाहें तो हम डायरेक्टली साइन इनवर्स लिखें और फिर इसका एंगल निकाल लें, ये सब करें, ये सब कर सकते हैं, ऑब्वियस बात हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर एंगल में डिवाइड का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमें कोशिश करनी है इसको ईजी, जितना आसान हम बना सकते हैं अपने लिए बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा राइट साइड के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूलाज बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़े होंगे। इसके कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि यहाँ पर जो अप्लाई होंगे वो आपको पता चले। ठीक है, अब इसमें मैं करूँगा क्या, गौर से समझें। ठीक है, रूट के अंदर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स अगर देखें तो ये थर्ड वाले फॉर्मूले में लिखा हुआ आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, सेम चीज़ तो नहीं बन रही, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन 2 के बराबर आ रहा है। गौर से इस चीज़ को समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, ये पूरी चीज़ जो है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर है, इस फॉर्मूले में साइन थीटा अपॉन 2 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने मेंशन करके बताना होगा साइड में कि ताकि पता हो चेक करके कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक सवाल बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, तो मैं बताना बहुत है। साइन इनवर्स, अब इस पूरे रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 की जगह लिखूंगा साइन एक्स अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स इस्तेमाल हो रहा है। हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, लिखूंगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स
के लेंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगी dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि y के ऊपर जो अप्लाई करते हैं तो वो dy अपॉन डी एक्स बन जाता है। अब पावर तो है नहीं, तो बेस और एंगल सॉल्व कर रहे हैं। बेस पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये देखिए, ये रहा साइन इनवर्स, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कर देंगे वन माइनस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर एंगल क्या है, साइन एक्स अपॉन टू है, हाफ एंगल है। अब एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है तो गौर से समझे, देखिए एंगल का भी अभी डेरिवेटिव लेना है। साइन एक्स अपॉन टू मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है, तो आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन टू आ गया मेरे पास। अब आपने एंगल का डेरिवेटिव लिया, अब एंगल के पास भी अपना एक एंगल है। देखें इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो, बड़ा आसान है। देखें साइन इनवर्स का एंगल था साइन एक्स अपॉन टू, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया। ठीक है, और जहाँ एक्स था उसकी जगह उसका एंगल लिख दिया साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला बना। ठीक है, फिर मैंने एंगल का डेरिवेटिव लिया, एंगल था साइन एक्स अपॉन टू, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एक्स अपॉन टू जो इसका एंगल है साइन का, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन टू, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो वन होता है, तो वन अपॉन टू बच गया, तो वन अपॉन टू यहाँ पर आ गया। अब गौर से समझना आगे मैं स्टेप क्या करने वाला हूँ। अब इस चीज़ को गौर से समझिएगा, ये देखिए ये वाली चीज़ देखिए लिखा हुआ है वन माइनस, अब ये स्क्वायर लगाऊंगा तो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सही है, बात एक ही यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। आप सबको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेसिक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन के बराबर होता है। अगर मैं साइन को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस, तो ये चीज़ पूरा बराबर आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, क्योंकि एंगल जो होता है वही सेम रहता है। ठीक है, इससे फॉर्मूले में अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला ये आप लोगों ने मैट्रिक 9 में पढ़ा होगा, तो मैट्रिक में पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, फर्स्ट में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर साइन को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। देखिए ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो सारे आपको मेंशन करना जरूरी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप गौर से देखें, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी सब जगह चलता रहेगा, यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे पास रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये अपनी जगह पे कॉस एक्स एक्स अपॉन टू रहा, वन अपॉन टू। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या होगी, देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस एक्स अपॉन टू। कॉस एक्स अपॉन टू और कॉस एक्स अपॉन टू को भी काट दूंगा, तो क्या बच गया मेरे पास, वन अपॉन टू बच गया। तो ये मेरा आंसर है, और बुक के अंदर भी इसका यही आंसर लिखा हुआ है वन अपॉन टू। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, तो वन अपॉन टू इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर वन डन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली करने वाले हैं जिसमें आपको, जैसे कि पार्ट नंबर आप देख लें, ये 6 देख लें, इसमें कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली टेन इनवर्स का एंगल निकालना है और फिर डिवाइड का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से पार्ट आप 4 देख लें, ये भी ऐसा ही आपको डायरेक्टली, देखें दो टर्म है, एक एक्स है और एक दूसरी टर्म ये है, तो आपने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है इस पर और सवाल सॉल्व कर देना है। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और फिर दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो हम कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये रहा, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली हमने टेन इनवर्स का पहले हमें कोशिश करनी है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस एंगल को टेन इनवर्स की करने की कोशिश करें। साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब नीचे देखें, नीचे वाली चीज़ क्या बनेगी, गौर समझिएगा। पहले तो टेन इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंगल एक्स है तो एक्स ही लिखना है। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वन प्लस कॉस 2x। अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला गौर से देखें और डिनोमिनेटर को देखें तो हम इसको इस तरह का बना सकते हैं, बना हुआ नहीं है अभी,
कैसे, अगर वन माइनस का वहाँ ले जाऊंगा इक्वल टू के, तो वन क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, टू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर देखिए डिनोमीटर में बना हुआ है वन प्लस कॉस टू एक्स, तो ये बन गया वन प्लस कॉस टू एक्स, जब मैं वन को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब नीचे लिख दूंगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स है हमारे पास तो एक्स लिख देंगे। अब कटिंग कर देंगे ताकि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, इसको देख लेते हैं क्या क्या बच गया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कीजिएगा वरना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। टेन इनवर्स, अब यहाँ पर क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि दो कॉस से एक कटा है तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन एक्स। अब सिंपल मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स देख लेते हैं किसके बराबर था, टेन इनवर्स ये रहा हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स की जगह लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एंगल इसका ये है तो इसलिए एंगल की जगह एंगल आ गया। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे, एंगल क्या है टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है चलें वो भी दिखा देते हैं, हमने किया था पहले सेक स्क्वायर, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वाई को टेन एक्स बराबर था सेक स्क्वायर एक्स के, इसकी जगह लिख देंगे इसकी जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये चीज़ आई होप क्लियर होगी आप लोग को कि इसकी जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, अब इसको जितना और सिंप्लीफाई, देखें एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद जितना सिंप्लीफाई करते करने की कोशिश करनी। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, वो ये है कि वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। अच्छा ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट में भी पढ़े होंगे, स्पेशली फर्स्ट में तो ज़्यादा पढ़े होंगे चैप्टर 10 के अंदर स्पेशली, और 11 12, तो ये बहुत वही फॉर्मूले जो आप पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन करना है आपने। ठीक है, तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कट गया, बचा क्या वन, इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है हमारे पास वन, और बुक में भी इसका यही आंसर लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट कंप्लीट, तो आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अब पार्ट नंबर 5 एक और पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। पार्ट नंबर 5, वाई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कोई, देखिए क्लियरली आप देखिए इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर वन माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ था, उसको हमने चेंज कर दिया फॉर्मूले अप्लाई करके, नीचे साइन 2x वन प्लस कॉस 2x को चेंज कर दिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि हम पार्ट 2 के अंदर भी कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ क्या चेंजेस होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग ये सवाल कर सकें। बाकी ये 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 तीन ही ऐसे पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो वो चेंजेस देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को बता देता हूँ मैं। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं है, स्ट्रेट अवे डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले। ठीक है, डिवाइड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फिर बताता हूँ बी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स बी अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला था। ठीक है, इसी को अप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा है इस पार्ट को। तो सबसे पहले हमारे पास बी लिखते हैं, बी नीचे वाली चीज़ होगी तो हो गई वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स, यू जो है वो एक्स टेन इनवर्स एक्स है मेरे पास, माइनस फिर एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स के साथ हम लिख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हमारे पास वी स्क्वायर आ जाता है, मतलब वी क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब गौर से एक चीज़ समझने वाली है इसके अंदर, देखिए जिसके अंदर डी अपॉन डी एक्स होता है उसका ही हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है टेन इनवर्स एक्स से, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू डी अपॉन डी एक्स बी, तो यू हमारे पास एक्स के बराबर है, एक्स आ गया,
बी हमारे पास टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि एंगल एक्स ही है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस का साइन आता है, फिर टेन इनवर्स आ गया, फिर हमारे पास होता है यू का डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव 1 है तो 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर माइनस एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, अब इसका डेरिवेटिव आएगा मेरे पास 2x, तो 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। डिनोमिनेटर में वही चीज़ चलती रहेगी एट दी एंड, इसलिए वापस मैं नहीं लिख रहा, डिनोमिनेटर 1+x² ही चलता रहेगा, इसमें कोई काम अभी नहीं है, ठीक है। अब जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास, सिंपल ये जो बाहर चीज़ है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों से, इस चीज़ को अंदर जाके मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये हो जाएगा x 1+x² अपॉन 1+x² प्लस 1+x² टेन इनवर्स ऑफ x माइनस, अब ये 2x x से होगा तो ये 2x² टेन इनवर्स ऑफ x, डिनोमिनेटर चलता रहेगा, अब इसको मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लिख रहा बार बार, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब बच क्या गया हमारे पास x प्लस 1+x² टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 2x² सॉरी 2x² हाँ 2x² टेन इनवर्स ऑफ x, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं और करने की कोशिश करें, ठीक है। आई होप यहाँ तक कवर हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो इसको यहीं एंड करते हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक ही मैं इसको रुक रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 11 12 जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सवाल हैं जो 10 इनवर्स से रिलेट करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी सवाल कर लेंगे। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।